प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आज बड़े प्यार से, अनुकंपा से, दया से प्रभु आप सबको अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। वो पिता के समान प्यार से आप सबों को भर देगा। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कई सारे लोग दुख तकलीफों में रहकर बीमारी के हालात में, डिप्रेशन के हालात में ये वचन सुनते हैं, अलग अलग ज़रूरतों को लेकर आते हैं। ध्यान रखना, जो भी हो, जैसा भी हो आपका सिचुएशन, आज के दिन प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा। विश्वास कीजिए, क्योंकि वो महान ईश्वर है, वो दया करना चाहता है। इसलिए याद रखिएगा, प्रभु आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा। सब बोले आमीन। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है, सिराक यानी प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 27। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 40 वर्स 27। वचन में इस प्रकार लिखा है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसे किसी बात की कमी नहीं और उसे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, एक यूनिक चीज़ इसमें लिखा है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने सोचा मैं इस वचन के साथ आपको ब्लेस करूंगा आज के दिन। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसे किसी बात की कमी नहीं। ये तो हमने कई बार सुना है, लेकिन जो अगला लाइन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। और उससे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ही उसकी सहायता करता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला, भरोसा रखने वाले को किसी बात की कमी नहीं है। ये इतना सिंपल है बट पावरफुल वचन है, इसको मनन करना चाहिए। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उसे किसी बात की कमी नहीं। सबसे पहले इसी को समझो। हम स्तोत्र 23 में पढ़ते हैं ना, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। कभी कभार हम ऐसे पढ़ लेते हैं, और इस वचन के पढ़ने के बावजूद भी हम लोग, हमारे लिस्ट तैयार है, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, हाँ ऐसा है वैसा है, कमियों का ही लिस्ट है। लेकिन आप वचन के विरुद्ध बोल रहे हैं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। उसके बाद आप कमियों के बोलेगा तो मेरे पास नौकरी नहीं, मेरे पास आशीष नहीं है, कारोबार नहीं है, एडमिशन के लिए पैसा नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं है, मकान नहीं, नौकरी नहीं, बच्चे का वरदान नहीं, शादी नहीं हो रहा। हमारे तो लिस्ट ऐसा बढ़ता जाता है। एक्चुअली हम लोग वचन को इधर काट रहा है। वचन को कैसे बोलना चाहिए, रिसीव कैसे करना चाहिए था। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल वांट नथिंग। आपने ये डिक्लेयर किया ना, उसके बाद कमियों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो चरवाहा बन गया। मतलब क्या है, वो आपके सभी नीड्स को, ज़रूरतों को देखेगा, संभालेगा। बिल्कुल वही इधर लिखा है जी, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता। अगर श्रद्धा रख लिया, भरोसा रख लिया, आपका रिलेशनशिप इतना मजबूत है प्रभु के साथ, फिर क्या है, उसे यानी ऐसे व्यक्तियों को किसी बात की कमी नहीं होती, होगा ही नहीं। क्योंकि ये दोनों तरफ है जी। प्रभु के ऊपर श्रद्धा रखना का मतलब है प्रभु ने आपको अपनाया है। प्रभु मेरा चरवाहा मतलब मैं उसकी भेड़ बन गया, बकरा बकरी बन गया। फिर उसका टेंशन है। कभी भी एक बकरा या बकरी, भेड़ के टेंशन नहीं चरवाहा को बोलने का कि मुझे वहाँ ले चलो, इधर ले चलो, वहीं बिठाओ, इधर बिठाओ, यहाँ से खिलाओ, वहाँ से खिलाओ, ये दुश्मन है मेरा, इससे संभालो। कुछ नहीं जी, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये हमेशा याद रखना है, प्रभु पर श्रद्धा रखेगा उसके कोई कमी नहीं होगा। जैसे मैं अभी भी बता रहा था आपको, एक
भेड़ को किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके चरवाहा उसके लिए समय पर भोजन, समय पर आराम, समय पर पानी, समय पर उसका सुरक्षा, ये सब पक्का करता है। ये नहीं कि चरवाहा को हर बार भेड़ों को बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसी तरह वचन में लिखा है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उससे किसी बात की कमी नहीं और उससे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। प्रभु के सहायता उनके पास है, इसलिए और किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रभु ही उसका सहायक रहेगा। सब बोलिए, प्रभु ही मेरा सहायक है। इसको लिखते चाहिए, प्रभु ही मेरा सहायक है, प्रभु ही मेरी सहायता करता है, इसलिए मुझे और किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। सब बोले आमीन। इसको ये घमंड की बात नहीं समझना, ये भरोसे की बात समझना है। सब बोले आमीन। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उसे किसी बात की कमी नहीं है और उससे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु उसकी सहायता करता है। प्यारे भाई बहनों, एक दूसरों के लिए ना ये वचन आज हम रिसीव करें, अपने लिए रिसीव करें। प्रभु मेरा सहायक है, हम डिक्लेयर करें। वो सहायक बनकर आया है, चरवाहा बनकर आया है। उस पर श्रद्धा रखो और उस पर भरोसा रखो। प्रभु आपके हर बात की ध्यान रखेगा और आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षित रखेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। किसी बात की कमी नहीं होगी, याद रखिएगा, किसी बात की। क्योंकि वचन में लिखा है, ये मैंने नहीं कहा, अगर हम कमियों की गिनती करता है, ब्लेसिंग का गिनती नहीं, इसका मतलब हम लोग अभी तक प्रभु पर भरोसा नहीं रखता या उस पर श्रद्धा नहीं रखता है। पूरा ध्यान प्रभु पर रखना है, प्रभु करेगा। मेरी बीमारी प्रभु ठीक करेगा, ये श्रद्धा है। मेरे बच्चों की पढ़ाई और भविष्य प्रभु करेगा, संभालेगा। मेरे परिवार में जो कर्ज है प्रभु संभालेगा। क्या होगा, क्या होगा, फादर जी दुआ करो, भाई बहन दुआ करो। आप बोलते रहे ना, कुछ लोगों को यही है, उनको तो जल्दी उत्तर नहीं मिलता है। आपको बोलना क्या चाहिए? प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला इंसान अपने कमियों की गिनती नहीं करेगा, वो कहेगा मेरे हर ज़रूरतों में प्रभु मेरी मदद करेगा, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरी रक्षा करता है, प्रभु करेगा, कर्ज से बाहर निकालेगा, बीमारी से चंगा करेगा, पैसे का प्रबंध करेगा। आप ना पहले ही डिक्लेयर करना शुरू करेगा। यही है भरोसा का शब्द, श्रद्धा रखने वालों की निशान। अगर हम उल्टा बोलेगा, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, कर्ज हो गया है, शादी नहीं हो रहा है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस खत्म हो गया है, ऐसे आप बोलते रहेगा ना, आपका बोली वैसा ही रहेगा। बहुत मुश्किल है प्रभु को भी आपको मदद करने में। आपको बोलना, हाँ मेरी हालत यही है, लेकिन मेरा प्रभु मेरी मदद करेगा, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा करता है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हाँ, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्रभु के होते ही मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मेरे जीवन में किसी बात की कमी नहीं है। ये आपको बोलना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। तो यही ईश्वर चाहता है आपसे। आज ये वचन इसलिए आपके जीवन में और मेरे जीवन में पूरा हो जाए, हम इसको अप्लाई करें। आज ये वचन अप्लाई करें, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला बन जाए, भरोसा रखने वाला बन जाए, ताकि ये वचन क्या है आपके और मेरे जीवन में लागू हो जाए। किसी बात की कमी ना रहे, आपके घर में किसी बात की कमी ना हो, आपके बच्चों में किसी बात की कमी ना हो, आपके जीवन साथी में किसी बात की कमी ना हो, आपके कलीसिया में किसी बात की कमी ना हो। प्यारे भाई बहनों, अप्लाई करो, अप्लाई करो जहां जहां आपको जरूरत है। प्रभु पर श्रद्धा रखता है, उसे किसी बात की कमी नहीं। तो आपके परिवार प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला बन जाए, मैं और आप
प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला बन जाए, ताकि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा, हमें और किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब है कि हमें हर किसी की जरूरत है, लेकिन प्रभु के होते ही, हाँ वो याद रखना, प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। प्रभु मेरे लिए हर समय तैयार है, कोई कमी ही होने नहीं देगा। इस प्रकार वो मेरे साथ देता है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन को है ना हम आज रिसीव करेंगे। इस वचन में जो पावर है, आशीर्वाद है, वो आज आपके लिए पूरा हो जाए। कई लोग ना अपने संकट को बार बार बोलकर ना निराश में रहता है, लेकिन हम प्रभु को अपना सहारा मानकर, सहायक मानकर, उस पर श्रद्धा रखते हुए प्रभु की सहायता डिक्लेयर करेंगे। प्रभु के होते ही कोई कमी नहीं है, डिक्लेयर करेंगे। आज प्रार्थना करते हैं, प्यारे यीशु नासरी, तेरा ये पवित्र वचन अनेकों के जीवन में आज सहारा बन के खड़े हो जाए। प्रभु तेरा वचन का सामर्थ्य इन सबके जीवन में आज पूरा हो जाए। सभी कमियों को इनके जीवन से दूर कर आपके ऊपर भरोसा रखने का, श्रद्धा रखने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना इस वचन को बार बार बोलते रहिए, लिखते जाइए और इस्तेमाल कीजिए, अप्लाई कीजिए। और इस वचन को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।